हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो स्टोरी है वो एक जर्नलिस्ट के बारे में है जो एक सच को जानने की कोशिश में एक ऐसे राज से रूबरू होता है जो बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई दूर से आपको देख रहा है, आपके ऊपर नज़र बनाए हुए है? आप अपने आप को कितना भी समझा लें पर वो नज़र आपका कभी पीछे नहीं छोड़ती। मेरा नाम राघव है और मैं एक छोटे शहर का जर्नलिस्ट हूँ। पिछले महीने मुझे एक पुरानी हवेली के बारे में रिपोर्ट करना था। लोगों का कहना था कि ये हवेली 50 साल से खाली है और जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। मैं शुरू में ये सब बकवास समझ रहा था, पर जब मुझे पता चला कि एक लड़का रोहन वही हवेली में गया था और वो वहां गायब हो गया था, वो आखिरी बार उसी हवेली में देखा गया था, तो मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे सच जानना होगा। शाम के 7 बजते ही मैं अपना सारा सामान, कैमरा, रिकॉर्डर सब लेके उस हवेली के गेट पे चला गया। जैसे ही मैं उस हवेली के सामने खड़ा हुआ, गेट बहुत ही ज्यादा पुराना था। उस पे मैंने जरा सा ही धक्का दिया तो एक अजीब सी आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे ये गेट कब से मेरा इंतजार कर रहा था, जैसे ये गेट मेरा वेलकम कर रहा हो। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। हवा के अंदर एक ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ियों की। जैसे ही मैंने पहला कदम अंदर रखा, मुझे लगा कोई मेरे कान के पास आके किसी ने फूंक मारी हो और कोई जोर से हंसा हो। मैंने टॉर्च का लाइट उस तरफ किया पर कुछ नहीं था। मैं रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ता गया। दीवारों पे पुराने फोटो फ्रेम्स लगे हुए थे जिसमें मैंने नोटिस करी एक बहुत ही कॉमन बात थी, जिसमें हर कोई आदमी बस स्माइल कर रहा था। हर फोटो फ्रेम में हर एक आदमी स्माइल कर रहा था। और एक और बात थी जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी। हर फोटो में एक आदमी था काले कोट में, इसने काला कोट पहना हुआ था, जो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे इतना साफ जैसे उसने अभी फोटो खिंचवाया हो। मैं एक कमरे में घुसा। बीच में एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी जो अपने आप हिल रही थी। टॉर्च का लाइट उस पर पड़ा और कुर्सी रुक गई। फिर आवाज आई बिल्कुल मेरे पीछे, स्वागत है तुम्हारा राघव। मैंने जैसे ही पलट के देखा पर वहां कोई नहीं था। पर जब मैं वापस कुर्सी की तरफ देखता हूं तो वहां एक आदमी बैठा था। एक ऐसी एंटिटी बैठी थी जो एक ह्यूमन की तरह थी, एक आदमी की तरह थी, काले कोट में। वही आदमी जो फोटो में मैंने देखा था। हाँ, ये वही आदमी था जो मैंने फोटो में देखा था। उसने धीरे से मुस्कुराया और बोला, रोहन को ढूंढ रहे हो ना? यहाँ आने वाले सिर्फ मेहमान होते हैं, पर ये मेहमान कभी वापस नहीं आते। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, आंखें काली पड़ गई और उसके मुंह से एक लंबी चीख निकली जो हवेली में गूंजी। मेरी टॉर्च गिर गई कहीं ना कहीं। मैं बस भागने लगा, मैं बस अपनी जान बचा के भागने लगा। पर जितना भागता मैं वापस उसी कमरे में आ गया। फिर उस आदमी ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली मैं अपने घर के बेड पे था, पर कमरे के कोने में एक रॉकिंग चेयर हिल रही थी और उस पर काले कोट वाला आदमी चुपचाप मुझे ही देख रहा था। और तब मुझे समझ आया कि मैं भी मौत का एक मेहमान बन चुका हूं।